वाह पराशर, क्या बोले। यूपी के हमारे इस खास शो में आज हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। कानपुर वो शहर जिसके साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी तमाम यादें जुड़ी हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने छात्र जीवन को जिया था और राजनीति के तमाम हुनर भी सीखे थे। वो शहर जिसके साथ अब 3 अहम बातें जुड़ गई हैं। एक, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत का नारा भी यहाँ पर दिया जा रहा है और इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो मेट्रो आना हो या फिर कि इस शहर का रूप रंग बदलना हो, कायाकल्प होनी हो। ये तमाम बातें अब कानपुर के साथ इस चुनाव में जुड़कर देखी जा रही हैं या जोड़कर दिखाई भी जा रही हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है और क्या बात कर रहे हैं कानपुर वासी, उन्हीं से सीधे जाकर शुरुआत करते हैं बात करने की और अपने इस शो की। तो चलिए हमारे साथ। क्या कुछ बदला हुआ दिख रहा है पहले में और अब? जमीन आसमान से बदला हुआ है। मैं 21 साल से इस बाजार गोविंद नगर का अध्यक्ष हूँ। सारी सरकारें मेरी आई हैं साथ में, मगर सबका साथ सबका विकास वाली एक ही सरकार है। हमारी नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब से ये आए हैं तो जमीन आसमान का अंतर हुआ है और व्यापारियों को हर सुविधा मिल रही है। और सबसे बड़ी हम लोगों की सुविधा ये है कि व्यापारी पेंशन भी हम लोगों की लागू हो गई है और 10 लाख का हम लोगों को बीमा मिल रहा है प्रत्येक व्यापारी जो रजिस्टर्ड है, और तमाम सुविधाएं 18 घंटे बिजली मिल रही है और इतनी सुविधाएं हैं। श्रम विभाग से कार्ड बन रहे हैं और हर प्रकार से व्यापारियों की समस्याएं का निदान हो रहा है। तो व्यापारी खुश? व्यापारी बहुत खुश है। ये सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। व्यापारियों को खुद बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन कर रही है। हर फैसिलिटी में हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं। हम लोग को जो पहले गुंडागर्दी होती थी बाजार में, वो भी बिल्कुल योगी जी के आने से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है इस समय। देखिए, किसी भी व्यापारी या व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और व्यापारी की सुरक्षा का होना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाइन आर्डर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पहले से बहुत बेहतर हुआ जब से ये हमारी सरकारें आई है, योगी जी मोदी जी। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। अब कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई डर की बात नहीं किसी प्रकार की। महिलाएं सुरक्षा सेफ हैं। पहले अक्सर देखा जाता था कि कूड़ा जो है वो अक्सर जो है जब हम लोग दुकान खोलते थे, जैसे शटर खोलते थे, उसके बाद में जो है वो झाड़ू लगती थी, कूड़ा अंदर आ जाता था, धूल अंदर आती थी। आज की पोजीशन जो है, सवेरे 6 बजे रोड में झाड़ू लग जाती है, कूड़ा उठ जाता है। ये पूरी तरीके की व्यवस्था जहाँ तक कि हमारी जहाँ शॉप है, और मैं रोज सवेरे जो है मैस्कर घाट जाता हूँ, कैंट, और वहाँ पे भी मैंने देखा है कि नदियों का जो साफ सफाई है बहुत सुंदर व्यवस्था है और वहाँ की रोडें व्यवस्था उनकी बढ़िया है और एक भी मूर्ति को गंगा जी में नहीं डालने देते हैं। हकीकत ये है कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसे पहले की सरकारें रहीं तो उन्होंने कहा कुछ किया कुछ। आज जो योगी सरकार है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी परिवर्तन होगा। काफ़ी साफ सफाई, उसके अलावा जो सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों का वो चीज़, उसमें हम लोग मतलब कि ये हमें खुशी है कि कम से कम ये सरकार हम लोगों का ध्यान रख रही है। कानपुर हमेशा मैनचेस्टर रहा है व्यापार के मामले में पिछले काफ़ी वर्षों से, और अब भी अच्छा है व्यापार है। अब तो मिनी स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी है। स्वच्छता के मामले में कानपुर का बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। जो पहले गंदगी लोग कहते थे, वो अचीवमेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब 5th रैंक पे हमारा कानपुर आ गया है। और मेट्रो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है कानपुर के लिए, जो कि एक हुआ है। और रिंग रोड जो हमारी पास हुई है वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। हमारे यहाँ भी जो जाम की समस्या है वो है, उसके लिए हमारे सांसद लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं कि सारी क्रॉसिंग को बंद किया जाए। क्रॉसिंग को बंद करके किसी तरीके इसका समाधान निकाल के जाम की समस्या को भी सुलझाया जाए, जिसके लिए सब प्रयासरत हैं और अच्छा ही होगा। यहाँ पर मैं रहता हूँ, कच्ची मलिन बस्ती है और वहाँ पर बड़ी परेशानियाँ लोगों को हुआ करती थी। एक तो पुलिस का रवैया पूरा बदल गया। किसी की फरियाद लेके गरीब आदमी जाता है, वो तुरंत सुनते हैं। अगर कहीं कोई 1-2 भूल होती तो हम लोग जो है सोशल आदमी हैं, मोहल्ले के रहने वाले, हम लोग जाते तो पुलिस वाले बड़े ढंग से बात करते हैं।
किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। रही बात अपने मुड़ैयों में जो हम लोग रहते हैं वहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस तरह से नारी के अगर सुरक्षा या स्वावलंबन की बात करें कानपुर में कुछ दिखाई देता है? योगी साहब के वजह से हमारी ये सुरक्षा मिली है कि हम 9 बजे ड्यूटी आते हैं सुरक्षित से 6 बजे घर पहुंचते हैं। और बिजली बत्ती लाइट सब योगी साहब ने सब कुछ अच्छी तरह दिया है। इसके कारण मेरे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग भी अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। 8-9 साल में कुछ कानपुर बदला हुआ दिखाई दिया अब तक? जी हाँ, बहुत बदला हुआ है। बहुत कुछ अच्छी सड़कें हो गई हैं और क्या कहते हैं कि सवारियाँ मिल जाती हैं रात बिरात जब भी कोई इमरजेंसी में, तो यही सब अच्छा है। और क्या सुरक्षा है। अब हम लोग जब भी नाइट वोट में मतलब 7 बजे 7:30 8 बजे तक हम लोग की जैसे लग जाती है ड्यूटी, तो मतलब अब जब जाते हैं अकेले तो अच्छा लगता है। मतलब अकेलापन नहीं, मतलब सुरक्षित लगता है कि अब अकेले हम लोग जा सकते हैं बाहर के लिए निकल के। यही सब बात अब योगी जी ने हम लोग के साथ अच्छा किया। रात बिरात कहीं भी जा सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई वो नहीं है। पहले डर लगता था? जी पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। मंजू जी, सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, क्या आपको किसी का कोई फायदा मिला है? हाँ, मेरे को उजला वाला मिला है। क्या क्या? सिलेंडर गैस का, चूल्हा और वो बिटिया को भी बहुत कुछ मिला। जहीर जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस टेम्पो में बैठ करके, जीवन में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? जीवन की गति कुछ तेज हुई है? काफ़ी तेज हुई है। पहले लोग लॉकडाउन के बाद परेशान थे, अब परेशानी दूर हुई है। लोगों को काम चलने लगे हैं, फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई, अच्छे सुविधाएं दी जा रही हैं, सभी लोग खुशहाल हैं, हम लोग भी खुशहाल हैं। ड्यूटी भी जाते हैं, घर आते हैं और लोगों की जो मदद होती है वो भी करते हैं। मोदी ने काफ़ी कुछ अच्छा कर रखा, काफ़ी पहले सुधार हो गई है, गुंडाई बंद हो गई है, हर आदमी मेहनत करने लगा है, कहीं कोई प्रॉब्लम अब नज़र नहीं आती है। जहाँ भी हम लोग काम करते हैं मालिक भी अच्छे हैं, हम लोग की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग मालिक से कहते हैं, जैसे कि हमने अपने मालिक से बोला, और मालिक हमारा सुविधा अनुसार जो होता है वो मैनेज कर देते हैं तुरंत। जी तो ये बताइए, अब तो कुछ ही समय में मेट्रो भी आने वाली है। जी, मेट्रो में भी चलेंगे और इसमें भी चलेंगे। वो तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मेट्रो का इंतजार है कब वो चालू और कब हम उससे बैठ के और एक सवारी करें। जी, मेट्रो का इंतजार? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी, लगता है कि सुविधाएं और मिलेंगी? सुविधाएं मेट्रो मिल जाएगी, उससे अच्छी कोई सुविधा ही नहीं। फिर तो हर काम है 2 मिनट का काम है 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा काम हो रहा सर। पहले रोडों में बहुत गंदगी रहती थी, अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। कहीं कहीं बाई चांस कोई बेवकूफ़ लोग हुए तो कुछ डाल देते हैं, वरना कोई जल्दी गंदगी नहीं डालता है। और कुछ सरकार भी सख्त रहती है जिसके कारण साफ सफाई रोडों पे मिलती है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो अगर ये तीनों ही आकांक्षाएं और उम्मीदें लोगों की पूरी हो रही है और सरकार उन पर खरी उतर रही है, तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बात है और बड़ा अचीवमेंट है कम से कम कानपुर के लिए। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक कमर्शियल हब माना जाता है, औद्योगिक शहर है। चमड़ा उद्योग यहाँ का, जो बीच में ऐसी नौबत आ गई थी, ऐसी स्थिति आ गई थी जबकि पूरी तरह से चरमरा गया था ये उद्योग। ओडीओपी जो सरकार की योजना है, उस योजना के तहत ये काम शुरू हुआ कि यहाँ पर जो ये उद्योग है इसको किसी तरह से बचाया जा सके। तो इसीलिए अब ओडीओपी के तहत इस उद्योग को लाना और किस तरह से अब एक दूसरी तरीके से इसको अपने पैरों पर खड़ा किया गया है, और यहाँ पे जो लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए थे, उनके रोजगार छिन गए थे, उनके लिए किस तरह से पुनर्वास की योजना बनाई गई है और किस तरह से इस उद्योग को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया गया है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। किस तरह का अंतर आया है इस उद्योग? मैम, काफ़ी अंदर आया है। एक तो जो करंट पॉलिसीज़ हैं उसे हमारे वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में, जो उनका एक जीवन स्तर है, उसमें काफ़ी आया है। जो इनको पहले प्रॉब्लम्स होती थी, इनके आवास की प्रॉब्लम होती थी, लोग दूर दूर से आते थे जिनका प्रॉपर मकान वगैरह नहीं होते थे, उनको रहने के लिए जो प्रधानमंत्री योजना के तहत में मिला हुआ है। उज्ज्वला योजना से हमारे ऑलमोस्ट 80 से 90% की फैमिलीज़ में सिलेंडर का है। पहले इन लोगों को बहुत कंप्लेन रहती थी, भाई मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, सिलेंडर के लिए आज छुट्टी ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। वो सब दिक्कतें इनकी दूर हुई हैं। और गंगा रिवाइवल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हुआ क्या,
हमारा एक हेरिटेज बच रहा है, और उसके साथ साथ जिन मानकों के आधार पे ये पॉलिसी लाई गई, तो उससे इस उद्योग को एक वही मिला है, एक अपलिफ्ट मिला है। आज हम भी कह सकते हैं कि हम अपने हेरिटेज को बिना गंदा किए हुए एक अच्छी चमड़े की टैनरी से चमड़ा खरीद रहे हैं, और ये हमारा एक तरह का यूएसपी बन गया है। हम अपने ओवरसीज कस्टमर को भी बताते हैं कि हम अपने हेरिटेज को, जो पहले बहुत बदतर स्तर पे पहुंच गया था, आज वो उस स्तर से हट के हेरिटेज इज सिक्योर, हमारा मिशन इज सिक्योर, और हमारे कस्टमर को जो एक कंप्लायंस जा रहा है कि हमने आपकी प्रोडक्ट की टैनिंग करके अपने किसी कोई हजार्डियस वेस्ट को बाहर नहीं निकाला है, वो इस तरह आज हमारे प्रोडक्ट का उसकी वजह से उठा हुआ है। हमारे ब्रांड को एक वो मिल रहा है, हमारे उद्योग को एक अच्छी नज़र से कस्टमर हमारा देख रहा है। हम खुद कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक कंप्लायंट प्रोडक्ट है। जी का किस तरह से फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? जैसे उज्ज्वला योजना के द्वारा हमें गैस के हर घर में गैस प्राप्त हो गए हैं, और ये जो ट्रेनिंग वगैरह जो हमारे यहाँ कंपनी में काम होता है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत सारे काफ़ी मतलब फ़ायदे हैं। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि जो अपने ज़िले का उत्पाद है उसको बढ़ावा मिल रहा है। जी बहुत सर, इस सरकार से हमें बहुत ही फ़ायदा है। हाँ, बहुत सारे लोग जो आत्मनिर्भर नहीं थे वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और मतलब अपने ही पैरों पे खड़े हो रहे हैं। जैसे कि लोन हुआ, कुछ भी हुआ, आसानी से हो जा रहा है। जी, यहाँ पे पहले हमको ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग के द्वारा फिर हम मतलब आगे बढ़े हैं, और जब से बराबर लगातार काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को मतलब नए जो भी लोग आते हैं, लेडीज जेंट्स लड़के लड़कियाँ, उन लोगों को भी मतलब इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे से काम अपना कर पा रहे हैं। सिखाया भी जाता है यहाँ पे, मतलब नए जो लोग नए लोग आते हैं जिनको काम नहीं कहीं मिलता है, तो यहाँ पे आकर के बहुत सारे लोग मतलब अपना खुद अपना काम सिखाते हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है, मेन नए लोगों को तैयार किया जाता है, जिससे उनको अपना नया रोजगार मिलता है। दीपक जी, जिस तरह से यहाँ का जो चमड़ा उद्योग एक तरीके से दोबारा से उसको जान मिली है, कोई योजना के तहत हो रहा है ये, या ऐसे ही अपने आप लोग? नहीं, इसमें भारत सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट करी है लेदर इंडस्ट्री को, और काफ़ी रिफॉर्म भी हुए हैं, और लेबर रिफॉर्म भी हुए हैं। तो पहले पीएफ वगैरह में दिक्कतें होती थी, तो सारी दूर हो गई हैं। अब वर्कर को पीएफ वगैरह भी टाइम से मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा हुआ पहले से। सरकार इसमें ट्रेनिंग में भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और हर ज़िले का उत्पाद जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी योजनाएं भी ला रही है, तो जिससे लेदर इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तब शुरू हुआ जब ODOP का लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, एंड जो इंडस्ट्री को एक लैकिंग थी इन टर्म्स ऑफ अटेंशन, वो मिलना शुरू हो गई। लेदर क्लस्टर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो या फोकस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स हों, या रेवेन्यू इश्यूज हों जो कि एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे थे। यहाँ तक कि एक डिफंक्ट जो इकाई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, उसको पूर्ण रूप से रिवाइव किया गया। एंड रिवाइव ही नहीं किया गया है उसको, उसमें जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी लेदर इंडस्ट्री से या अलाइड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार ने फॉलो अप करके उनको उसका पार्ट बनाया है। तो यहाँ पर लोगों से बात करके हमें ये अंदाजा लगा है कि 3 अहम योजना है सरकार की, जिनका लाभ यहाँ पर कानपुर पर लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली, वोकल फॉर लोकल, दूसरी तरफ ODOP, और तीसरी जो प्रधानमंत्री की अहम योजना है वो है आत्मनिर्भर भारत, यानी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत कैसे बढ़ेगा। तो ये अहम बात है जो यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। कानपुर में ये परमठ जहां पर हम मौजूद हैं वो जगह है जहां पर की आनंदेश्वर मंदिर है, और यहाँ पर कानपुर वासी जितने भी हैं वो सावन के महीने में तो दूर दूर से लोग यहाँ आते ही हैं, लेकिन रोजाना भी यहाँ पर सीधे गंगा माँ के दर्शन करने आते हैं, और उसके बाद बाबा महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है इस मंदिर का, और सीधे सीधे क्योंकि गंगा के घाट के साथ ही जुड़ा हुआ है तो महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात अगर माँ गंगा की आई है
तो सीधे तौर पर बात ये भी आएगी, जो कि निकलेगी तो दूर तलक भी जाएगी। विवादों में यहाँ पर कानपुर हमेशा इस बात को लेकर रहा कि यहाँ पर स्वच्छ निर्मल गंगा जब पहुँचती है तो वो मैली हो जाती है। नहीं, गंगा में बहुत काम हुआ है और प्रदूषण भी गंगा का लगभग खत्म हो गया है। और लगभग यहाँ 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि घाट और गंगा का किनारा बड़ा गंदा रहता था, बहुत से नाले बहा करते थे। लेकिन इन 4-5 वर्षों में जो काम हुआ है गंगा में, उससे हमारे परमठ का ही नहीं, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का जो नाम ऊंचा हुआ है। गंगा हमारी पूरी तरह निर्मल है और उनका आचमन, नहाना सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से पसंद करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं गंगा माँ की सफाई की और यहाँ आकर वो निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर आकर गंगा को यहाँ पर रिवर फ्रंट के तौर पर भी डेवलप करने की बात करते हैं, तो सच्चाई अब क्या हो जाती है ये जानने के लिए हम सीधे यहाँ पहुंच गए हैं। लेकर चलेंगे आपको सीसामऊ नाले की हकीकत दिखाने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए हमारे साथ आइए चलते हैं। सत्येंद्र जी, गंगा का गुनहगार कानपुर में कौन रहा है? पहले तो हम शुरुआत इसी से करें। आज से 10 साल पहले यहाँ ये स्थिति थी कि गंगा में लाशें बहाई जाती थी, यहाँ पे कचड़े बहाए जाते थे। एक नाला है यहीं पास में, सीसामऊ नाला जिसको बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा नाला बोलते हैं। वो नाला सीधे यहीं गंगा में गिरता था और इतनी स्मेल आती थी कि हम लोग घरों में रहना मुश्किल होता था, सांस लेना मुश्किल होता था। अब आज की डेट में ये है कि सरकार के द्वारा किए काम कि आप इस गंगा जल को आचमन कर सकते हैं, जो कि सभी बातों का एक मतलब पूरा एक संपूर्ण उत्तर है कि आचमन उसी चीज़ को किया जा सकता है जो हम अपने शरीर में उसी चीज़ को धारण करते हैं या प्रवेश करते हैं या उसको लेते हैं, तो वही सब पवित्र होता है। तो आज की डेट में मतलब कह सकते हैं कि गंगा एक्चुअल में गंगा हो गई है। वर्तमान में माँ गंगा जिस तरह से साफ हुई हैं, तो यहाँ पर गंगा में मैं कभी कभी आता हूँ परिवार के साथ में, तो नाव से मैं घूमता भी हूँ, आचमन भी करता हूँ। पहले की सरकारों में, शासन में, प्रशासन में बिल्कुल इसके प्रति नियत नहीं थी। करोड़ों अरबों रुपए का गंगा के लिए पैसा आया, गंगा सफाई के लिए पैसा आया, लेकिन वो कहाँ चला गया आज तक पता नहीं चला। मैं तो यहाँ गंगा परमठ पे सन 90 से रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसी गंगा में हम लोग आचमन नहीं कर सकते थे, नहाने का मन तो दूर की बात है, जल काला था। आज सरकार के प्रयास और सरकार की जागरूकता के कारण लोगों के अंदर जो एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता आई है स्वच्छता अभियान के तहत और गंगा सफाई के तहत। लोग हम देख रहे हैं, बच्चे भी अब बाहर डस्टबिन लगे हुए हैं, कोई चीज़ अगर खाते पीते हैं तो गंगा के किनारे जो डस्टबिन है उनमें कूड़ा डालते हैं। जो आप कह रही हैं कि भाई साहब ने अभी बताया कि जो पहले लाशें बहा दी जाती थी, कूड़ा करकट डाल दिया जाता था, उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगा है और जिसका परिणाम है आज गंगा आपको बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई पड़ रही है। सगर पुत्रान महायोधान कपिल सापेन संदग्धान भगीरथ तपा संतुष्टा धरित्री मागता गंगे जन गंगे जन गंगे। तो कपिल के साप संदग्ध जो 60,000 पुत्र थे सगर के, उनको भगीरथ ने बहुत तपस्या की, तो बड़े मुश्किल से भगवान शंकर की जटाओं से निकलती हुई गंगा धरती पर आई। बड़ी स्वच्छ निर्मल थी, लेकिन यहाँ के निवासियों ने इसको गंदा करने का प्रयास किया और बहुत गंदी भी रही। वर्तमान सरकार ने अच्छी प्रकार से ध्यान दिया और गंगा इस समय आचमन करने योग्य हैं, स्नान करने योग्य हैं। ऐसी गंगा को वंदन करना ही चाहिए। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ गंगा माँ को एक श्लोक के माध्यम से। नमामि गंगे तो पाद पंकजम सुरासुरैर वंदित दीप रूपम। लेकिन जो सरकार की देखिए मंशा होता है, जिस चीज पे फोकस है वो करना है, वही प्रशासन भी करेगा। शासन का जो निर्देश होगा उसी हिसाब से प्रशासन काम करेगा। तो पहले के शासन में नहीं था ऐसी कि नहीं करना था उनको या जो भी, तो वो काम नगर निगम नहीं करती थी या केडीए नहीं करती, कोई भी संस्थाएं नहीं करेंगी। ये सड़क बननी है, अगर शासन चाहे कि नहीं टूटी सड़क हो तो फिर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब नियत नियत अब बदली है। आप जाओगे देखो किसी भी डिपार्टमेंट में तो काम तो बहुत हुआ इधर 4-5 सालों में, मतलब खूब सफाइयाँ, जगह जगह डस्टबिन लगाए गए। अभी इससे 3 साल पहले सब जगह ग्रीन और वो कूड़ा अलग अलग करने के लिए व्यवस्था नगर निगम ने किया। गंगा मैया आज से 10 साल पहले जो गंदगी यहाँ रहती थी
उस गंदगी को देखते हुए आज को देखते हुए बहुत काफ़ी परिवर्तन है, क्योंकि मैं यहाँ खेला हूँ, मेरे सामने एक खुदाई हुई है, मैंने सब कुछ देखा है। जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी बड़े सराहनीय हैं। गंगा मैया आज देखने को मिल रही, आचमन करते हैं। जो भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं वो भी पहले सबसे पहले गंगा मैया प्रणाम करते हैं आके, फिर बाबा के दर्शन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा ही निर्मल जल, शुद्ध जल मिल रहा लोगों को। पहले इतना जितना दूषित था अब इतना है नहीं, अब माहौल सही है गंगा माता का। पहले हम लोग मना करते थे कि यहाँ ना हो, वहाँ ना हो, कुछ हो जाए, लेकिन अब कहते जाइए नहाइए, दर्शन करिए और आचमन करिए। तो इस हिसाब से अब आजकल बहुत सही चल रहा है। लगभग 130 साल हो चुके हैं जब से सीसामऊ नाले का जुड़ाव कानपुर के साथ रहा, और अब उस नाले की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या बदल चुका है। हमारे बगल से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वही सीसामऊ नाला है जिसका जिक्र हमेशा कानपुर के साथ जुड़ा रहता था, और जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि गंगा को यहाँ मैला करने का गुनहगार जो था सबसे बड़ा, वो यही नाला था। रोजाना 14 करोड़ लीटर अगर सीवर का गंदा पानी बेरोक टोक गंगा में जा रहा था तो वो इसी की वजह से जा रहा था, और अब यहाँ से वो पानी आना बंद हो चुका है। सरकार की जो नमामि गंगे परियोजना को जब शुरू किया गया और उसके बाद यहाँ पर जब उसको लाया गया तो सीधे तौर पर उसका असर दिखाई अब दे रहा है, और अब उसका असर यही है कि यहाँ से पानी आना पूरी तरह से बंद हो चुका है। गंगा की सफाई को लेकर के जिस तरीके की बातें अब तक की जाती थी, जो दावे किए जाते थे, उन्हीं की सच्चाई जानने के लिए हम सीधे यहाँ पर पहुंच गए, और हम अब ये पा रहे हैं कि देखिए पूरी तरह से ये सूखा पड़ा है यहाँ पर, और अब इस नाले से वो जो 14 करोड़ लीटर रोजाना सीवर का गंदा पानी गिरा करता था यहाँ पर, उसकी सच्चाई ये तस्वीरें सीधे सीधे बयां कर रही हैं। ये जो गंगा माँ के गुनहगार जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, इस सीसामऊ नाला को 130 साल से ये ऐसे ही बहता आ रहा था, गंगा को गंदा करता आ रहा था। तब से अब तक कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया था? एक लाइन में अगर भी बात कहें तो अभी भैया ने पीछे कहा था वो बात भी, कोई भी काम के लिए आपको उसको फोकस करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और उसके प्रति आपका लगाव क्यों, या तो विकास का हो तो विकास का लक्ष्य हो, श्रद्धा का हो। दो ही चीजों में देश बात काम होता है, या तो आपकी श्रद्धा हो या लक्ष्य हो कि विकास करना है। इससे कुछ उनको दिखते नहीं था, ना श्रद्धा थी और ना कोई विकास। उनके लिए जो पूर्वज सरकारें थी, उनके लिए इस गंगा माँ की गंदगी को कोई उद्देश्य नहीं था। कोई अगर शासन बना ले तो उसको दिख गया। क्यों 6 सालों में आज ये स्थिति हो गई कि गंगा का अलग टास्क फोर्स बन गई। अभी मिलिट्री के लोग इसमें है टास्क फोर्स में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो नीति और नीयत के साथ साथ विजन भी आया, और गंगा स्वच्छता के लिए जब विजन आया तो उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया गया कि किस तरह से गंगा स्वच्छता की जाएगी। और जब 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो गंगा के लिए यहाँ पर भी जल का एक जल शक्ति करके अलग से मंत्रालय गठन किया गया, और जो विजन केंद्र सरकार का था उसी विजन के साथ यहाँ भी कार्य हुआ, और उसी विजन के तहत फिर सीसामऊ नाले की टैपिंग ही नहीं हुई, गंगा किनारे के 33 वार्डों की सीवरेज को भी टैप करके उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट तक लाइन ले जाई जा रही है। और उसी के नाते ये आप इस समय जो अविरल और निर्मल गंगा देख सकते हैं। भगवती तो तीरे निर्मात सनोहम और विगत विषय तो सुना कृष्ण माराधयामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे और तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसिद्ध। बोलो गंगा माता की जय। तो देखा आपने कि कानपुर के बाशिंदे अपने ही इस शहर के बारे में, यहाँ की तमाम योजनाओं के बारे में, नीतियों के बारे में, और जिस तरह का कायाकल्प अब शहर का हो रहा है या होने वाला है उसको लेकर क्या राय रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और खासकर चुनाव से पहले ये तमाम बातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इन्हीं को मुद्दा बनाकर, इन्हीं को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाकर और इन्हीं पर तमाम दावे और वादे करके ही आगे बढ़ती हैं और चुनाव में उतरती हैं। तो आज के हमारे इस शो में कानपुर से इतना ही। एक और शहर में क्या बोले यूपी की टीम आपको फिर ले चलेगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।